बात थोड़ी देर से मनाई ना, उसने मुझे सेवा बताई, वो करने में थोड़ा विलंब हो गया ना, तो गुस्से में आके मुझे मार दिया, तो छाती में लग गया। तभी उसको गुस्सा आया था कि आज आने दो उसको। और इसीलिए जब अर्जुन मिश्र आए तो बोले, समझ गए कि ये कौन भेजा पता नहीं। तो उसने कहा एक सुंदर बालक आया था, आपका ही सेवक बता रहा था, और उसी ने सारी सामग्री भेजी है। लेकिन वो सब बातें बाद में, आप ये बताओ आपने उसको मारा क्यों? अब अर्जुन मिश्र को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या पागल हो गई है। पहले तो बोल रही है सेवक, दूसरा बोल रही है सीधा सामग्री बता रही है, ये तो दिख रहा है। लेकिन मैंने मारा? बोले हाँ आपने छाती में मारा, उसके खून के निशान भी हो गए थे, मैंने देखा। तब अर्जुन मिश्र को समझ में आ गया कि हाँ, हो न हो ये मेरे गोपीनाथ है, जिसकी करुणा उमड़ गई है। उसने कहा देवी वो गीता लाओ, तो जो रोज मैं पढ़ता हूं मेरी अपनी गीता, गीता लाओ। और जैसे ही गीता खोला तो उसमें जो 3 लाल लाइन लगा दी थी ना श्लोक पर, वो अदृश्य हो गई थी, वो मिट गई थी, और ऐसे के ऐसी हो गया, ऐसी थी। मतलब वो लाल लाइन था, वो भगवान के यहां निशान बन गया। और तब वो रोने लगे, क्षमा मांगने लगे, अरे भगवान माफ करिए मुझे कि मुझे आपकी गीता की वाणी में विश्वास नहीं रहा, संशय हो गया, और इसीलिए ने कृपा करके मैंने आपको कष्ट दिया। आपने हम पर कृपा की और मैंने आपको कष्ट दिया, और इसीलिए मेरे लिए आपको इतना सीधा सामग्री उठा के मेरे घर आना पड़ा। और तब रोते रोते उसने कहा कि देवी तुम भाग्यवान हो कि वो कोई साधारण बालक नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड का पालक हमारे राधा रास विहारी थे, जिसको तुमने दर्शन किया, स्पर्श किया। और इस कथा से ये प्रमाणित होता है कि जो गीता के शब्दों पर लाइन लगाई गई, वो भगवान के हृदय छाती में उतर गई। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में हृदयम पार्थ, गीता मेरा हृदय है। इसलिए एक बार विदेश में श्रील प्रभुपाद गीता पर प्रवचन दे रहे थे ना, तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझे गीता के इतने श्लोक याद है, कई 100 श्लोक याद है। तो प्रभुपाद जी ने एक प्रश्न किया कि अच्छी बात है कि आपको गीता के इतने श्लोक याद है, लेकिन गीता के किस श्लोक में तुम्हें विश्वास है ये बताओ। महत्व भगवान के शब्दों में विश्वास का है, क्योंकि हमारी सारी भक्ति का प्राण क्या है? विश्वास। गुरु की बात पर और भगवान की बात पर विश्वास। दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्वे वरण अवश्य रक्षिबे कृष्णे विश्वास पालन। नव षड भक्ति शरणागति का लक्षण भक्ति विनोद ठाकुर ने यही बताया कि अवश्य कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। ये भक्त को विश्वास होता है, और ये विश्वास है तो भक्ति है। बिना विश्वास के भक्ति मरी हुई है। तो इस कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान में विश्वास, मतलब भगवान की बोली हुई वाणी भगवत गीता में विश्वास। और उस गीता में भगवान ने कह दिया न मे भक्त प्रणश्यति, हे अर्जुन मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तुम अनाउंस करो इस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कि मेरे भक्त का कोई भी कभी भी बाल बांका नहीं कर सकता। ये भगवान की बात पर विश्वास आ जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। अर्जुन मिश्र रोते हुए कह रहे कि आज भगवान ने जो गीता में बोला वो सार्थक कर दिया। ऐसे भक्तों 1 2 3 नहीं, हजारों उदाहरण कि भगवान जो भी बोलते हैं वो करते हैं। और इसीलिए कृष्ण जब प्रकट नहीं हुए थे ना, तो गर्भ में थे, सारे देवताओं ने कंस की जेल में आकाश में आकर शिव ब्रह्मा विष्णु सभी प्रकट हो गए, इंद्र सूर्य चंद्र नारद, और सब ने स्तुति करते हुए यही तो कहा सत्यव्रतम।
हे कृष्ण, आप जो भी बोलते हो वो क्या होता है? सत्य होता है। मतलब करते हो, आप जो भी बोलते हो वो अपने जीवन में करते हो। और इसीलिए भगवान को तो बोलना और करना, सोचना, बोलना, करना सब एक है। हमारे बोलने में, सोचने में और करने में अंतर है, लेकिन भगवान ने तो संकल्प किया तो पूरी सृष्टि हो गई। हमें तो करना पड़ता है फिर भी नहीं होता, लेकिन कृष्ण तो जिसकी इंद्रिया भी चिन्मय है, अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती, उसकी आंख केवल देख ही नहीं सकती, स्वाद भी ले सकती है, काम भी कर सकती है, क्योंकि पूरा शरीर सच्चिदानंद विग्रह है भगवान श्री कृष्ण का। और इसीलिए आप चाहते हो कि भगवान की ये लीला, ये गीता, इस भक्ति में विश्वास हमारा बढ़े, तो बस गुरु आज्ञा में भगवान के मंगलमय नाम को प्रेम से जपना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस श्लोक पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक बड़ी सुंदर भाव दिया। इस श्लोक में कृष्ण क्या कहते हैं, फिर से बोलते हैं, आप सभी बोलिए कृपा करके। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। देखो, 4 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। और ये वेद क्या है जानते हैं? भगवान के श्वास। वेद कहाँ से निकला? जाके श्वास, सहज श्रुतिचारी। उपनिषद कहता है नारायण निश्वसित वेद प्रभवती। ये वेद जो है ना, भगवान के श्वास से निकला है। अच्छा, ये भगवत गीता क्या है? सारे वेदों उपनिषदों का सार और भगवान की वाणी। मतलब वेद भगवान के श्वास है और गीता भगवान की वाणी। अच्छा, दूसरा बात, तो किसी भी मनुष्य की श्वास में और वाणी में क्या अंतर है? एक लॉजिक, एक विचार, कि श्वास व्यक्ति सहज लेता है और वाणी व्यक्ति विचार करके बोलता है। आप श्वास लेने में विचार करते हो? विचार करने जाओगे तो हरि बोल हो जाओगे। श्वास के लिए हमें विचार नहीं करना पड़ता। हम आप बैठे हो तो भी श्वास तो चलता रहता है। सांस लेना सहज है, लेकिन बोलने के लिए आप सोचते हो इसको क्या बोलूं, कैसे बोलूं। मतलब वाणी विवेक से, विचार से बोली जाती है और श्वास सहज होता है। अब बताओ कि वेद महत्व का कि वाणी भगवान की? क्योंकि वो तो सहज निकल रहा है, और ये वाणी तो कृष्ण ने विचार करके विवेक पूर्वक बोला है। इसीलिए भगवत गीता भगवान की वाणी है, तो इसमें बोले हुए शब्द पर बहुत विचार है, एक अर्थ है। जैसे इस श्लोक में एक शब्द है वहाम्यहम। मैं क्या करता हूं अर्जुन? मेरे भक्त का जीवन की जो भी जरूरत है, भार है, उसको मैं वहन करता हूं। अच्छा, करोमि बोल सकते हैं, मेरे भक्त की सारी इच्छा पूरी करता हूं, मैं उनकी रक्षा करता हूं। करोमि नहीं बोला, करता हूं नहीं बोला, उठाता हूं। जैसे वहन करना समझते हैं ना? जैसे आप कहते हैं कि भार उठाओ, हिंदी में उठाया, वहन करना मतलब उठा के चला। तो करोम्यहम भी बोल सकते थे, योग क्षेमम करोम्यहम, लेकिन योग क्षेमम वहाम्यहम। तो वहामी शब्द क्यों बोला, करोमी क्यों नहीं बोला? ये विचार है, ये समझना है हमें।
देखो भगवान कहते हैं कि मेरा जो भक्त बन जाता है उसके जीवन में जो भी कुछ आता है, चाहे धन, बल, बुद्धि, कुछ भी, वो कर्म के अधीन नहीं, मेरी कृपा के अधीन। जब तक व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता तब तक कर्म का फल भोगता है। कर्म में होगा वो मिलता है, कर्म में नहीं होता वो चला जाता है। लेकिन जब वो भगवान की भक्ति करता है तब भगवान कृपा करके उसके लिए जो अनुकूल है वो देते हैं, और जिसमें उसका भला नहीं है उसको वो ले लेते हैं। लेकिन भक्त ये समझता, वो रोता है कि मेरे से क्यों ले लिया। जैसे बच्चे के हाथ से उसको सर्दी हो गया हो और आप आइसक्रीम छीन लो तो वो रोता है मेरा आइसक्रीम, लेकिन उसकी माँ जानती है कि ये खाएगा तो फिर हॉस्पिटल जाएगा। इसी तरह संसार के ये पदार्थ जो दुखदाई है, जो हमें भक्ति में समय बाधा देते हैं, वो कभी कभी भगवान ले लेते हैं तो हम रोते हैं, हाँ बाजू वाले को दिया मेरे को, लेकिन उसमें हमारा भला होता है, हम समझते नहीं। लेकिन याद रखिए भगवान यहाँ कहते हैं कि मेरे भक्त बन जाए तो उसके लिए जो भी अनुकूल है वो मैं देता हूं। तो कैसे देते हैं? जैसे यहाँ कहते हैं वहां में हम, मेरे भक्त के परिवार, उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसका धन, फैक्ट्री, सबका भार मैं उठाता हूं। अच्छा, एक प्रश्न किया जाए कि शुद्ध भक्त तो भगवान से कुछ नहीं मांगता, धन नहीं मांगता, न धनम न जन्म, हमको केवल रोज ये सिक्स्थ स्तंभ गाने का, असलियत में बोलने का। प्रभु सॉरी है, वो चैतन्य महाप्रभु के लिए, हमारे लिए तो चाहिए धनम जन्म, लेकिन केवल रिपीटेशन, न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये। लेकिन ऐसा हम केवल गाते हैं, लेकिन गोपीनाथ आप सुनना नहीं है। आप वो अंतिम वाला लाइन सुनो, मम जन्मनी जन्मेश्वरी, लेकिन धन के साथ भक्ति दो, स्त्री के साथ भक्ति दो, ग्रुप के साथ, शिष्यों के साथ भक्ति दो, ऐसा वाला सुनना। सही बात है कि गलत? बताओ, आंतरिक अपने मन में सोचो। ये भी बड़ा समझने लायक कि हम गृहस्थों के लिए न धनम न जन्म कैसे समझे, कैसे बोले। भक्ति विनोद ठाकुर के प्रवचनों को समझना पड़ेगा। जावत आवश्यकता जितनी है उतना ठीक है, संग्रह से विरोध है, और है तो भी ठाकुर वैष्णव सेवा के लिए है। इस भाव में धनम ग्रहिष्यामि, अन्यथा न एव, नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी ऊंची बुद्धि तो हमारी है नहीं। जो भी हो, लेकिन यहाँ पर वहामी शब्द का हम अर्थ बताने जा रहे हैं जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि शुद्ध भक्त कभी भगवान से कुछ नहीं मांगता, और भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्त का सारी इच्छा काम करता हूं। भक्त है कि भगवान से कराना नहीं चाहता, मांगता भी नहीं, लेकिन भगवान कह रहे कि वो नहीं चाहता, वो मुझसे नहीं मांगता, फिर भी मैं सामने से देता हूं और उसके काम करता हूं। तो मानो पूछा जाए ऐसा प्रभु जी आप क्यों करते, तो भगवान कहते हैं मुझे मजा आता है। मेरे भक्त के काम करने में, मेरे भक्त की मदद करने में, उसको धन देने में, यश देने में मुझे मजा आता है। तो फिर भगवान को पूछा जाए कि कितना और कैसा मजा आता है, कितना और कैसा मजा आता है आपको भक्त का काम करने में। तो भगवान कहते हैं कि एक प्रेमी पति को जितना अपने पत्नी की सेवा करने में मजा आता है उतना मजा आता है। क्या उदाहरण दिया कि कोई प्रेमी पागल अपनी प्रियतमा से जैसे प्रेम करता है और उसकी सेवा करने में, उसको सुख देने में, उसकी इच्छा पूरी करने में उसको लगता है कि मैं गोलोक वृंदावन में ही हूं। इतना उसको स्वकांता भोग्या भार वहन इवम योगक्षेमम वहामी सुख प्रद इति। जैसे अपने परिवार, एक गृहस्थ होता है, जैसे हम सभी गृहस्थ हैं, भक्ति में नहीं थे वो गृहस्थ को भी आप देख लीजिए
कितना काम करता है अपने परिवार के लिए, सुबह से लेकर रात तक पाप करता है, परिश्रम करता है, झूठ बोलता है पैसे के लिए। और ये पैसा क्यों चाहिए? मंदिर के लिए, भक्तों के लिए नहीं, परिवार के लिए, राइट। और वो परिवार अगर साथ में हो तो कितनी सेवा करता है। आप देखो रेलवे स्टेशन पर, आप सबने देखा होगा, पत्नी का बोझा भी, पत्नी तो सारा 10 साड़ी 15 ये वो, और उठाता प्रभु जी है, चलो 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 चलो। बच्चे को भी वही उठाता है, उसके लिए सीट के नीचे डालो, सारा मेहनत। और मैडम तो पर्स लेके, पर्स भी कभी कभी तू भी उठा, और ये प्रभु जी उठाता है, उसको मजा आता है। और गुरुजी एक बात बोल दे वो नहीं उठाएगा, लेकिन उसमें तो बिना ज्ञान के इतनी सेवा करता है, और उसको लगता है पसीना निकल रहा है, लेकिन उसको आनंद ही इतना आता है कि पूछो मत। और उसके बीच में कोई आ जाए, उसको इतना झगड़ा करता है, चल हट हट हट, और आप विराजिए महारानी। देखो आप देखे होंगे, सभी लोग देखे क्या किए होंगे यार। इतना तो अब भगवान की भी सेवा हम इतनी नहीं करते मंदिर में। मंदिर में भी फटाफट आरती घुमाओ निकलो, इधर तो एकदम शॉपिंग करवाने भी साथ जाएगा, कैसे पहना वो भी ध्यान रखेगा, पहनने के बाद कुछ हुई तो सब पूरा कॉन्सेंट्रेट है, आप देखो लगा हुआ है। इसीलिए गजेंद्र जब अपने भागवत में, गजेंद्र की कथा सुनी आप लोगों ने भागवत में? वो हाथी था, वो त्रिकूट पर्वत के सरोवर में पानी पीने गया, तो अकेला नहीं था, उसके साथ हजारों हथनी थी। वो गजेंद्र की कितनी पत्नी थी? 1000 हथिनियां, और सारी पत्नियों के साथ वो स्विमिंग पूल में गया पिकनिक करने के लिए। तो अब क्या हुआ कि वो सूंड में पानी लेता था और शावर करता था अपने अपने शरीर पर। हाथी को मजा आता है, तो खूब नहाया। फिर क्या किया, वो सूंड में भर भर के पत्नियों को नहलाता था, उसको मजा आ रहा था। तब तक तो उसके छोटे छोटे मदन सब बच्चे आ गए, पप्पू पप्पा मेरे पर भी डालो। बोले आजा बेटा आजा, तुम पर भी, इधर भी डाल। तो अपने बच्चों को, अथनियों को नचा, खूब भर भर के पानी, और पानी डालते डालते उसको पसीना आ गया, लेकिन मजा आ रहा था। तो सुखदेव जी ने कहा यथा गृही, जैसे गृहस्थ अपनी सेवा करता है और कुछ पसीना पाप नहीं देखता, और जीवन भी कट रहा है, भजन हो न हो, लेकिन लगा रहता है हाड़ चर्म की सेवा में। कैसे? जैसे गृहस्थ लगा है, ऐसे गजेंद्र भी लगा है। उदाहरण हम लोग का दिया। वो हाथी के लिए सुखदेव जी को उदाहरण क्या मिला? कोई ब्रह्मचारी नहीं मिला, गृहस्थ। और बात बिल्कुल सही है। कभी कभी प्रश्न होता है क्या सुखदेव जी गृहस्थों को ऐसे देखे हैं कुलित की तरह बोझा उठाते हुए ट्रेन में? वो तो जंगल में रहने वाले परिवारजक साधु है। लेकिन जो भक्ति करता है ना, ज्ञानम च यद वैराग्य, ज्ञान सब अहेतुकम आ ही जाता है। जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, अपने आप। देखो एक विचार है यहाँ पर, एक बड़ा सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 20वें अध्याय में, शायद 37 या 1 होगा। किसका वर्णन है जानते? शरद ऋतु का वर्णन। शरद ऋतु, शरद ऋतु वर्षा ऋतु के बाद आती है। अभी तो शिशिर ऋतु चल रहा है, फाल्गुन जाएगा ना, उसके बाद चैत्र और वैशाख आएगा, उसको वसंत ऋतु कहते हैं। उसके बाद जेठ और आषाढ़, ये आएगा। ये जो महीना है ग्रीष्म ऋतु है, बड़ा गर्मी पड़ता है ना। और उसके बाद सावन भादो, ये वर्षा ऋतु है। उसके बाद अश्विन और कार्तिक, ये शरद ऋतु है, जिसमें रास हुआ था ना। ओके, रास हुआ था, शरद पूर्णिमा को रास हुआ था। ओके, तो शरद ऋतु में क्या होता है कि वर्षा ऋतु में जो पानी बरसता है उससे सरोवर भर जाता है, हाँ, नदी नाला सब जल से भर जाता है। अब वर्षा ऋतु गई तो सूर्य उगता है, तो सूर्य अपनी किरणों से वो पानी सोचता है ना, प्रतिदिन सोच लेता है। अब होता क्या है कि जो छोटा सा तलैया है, लेक, सरोवर या गड्ढा, जिसमें पानी वर्षा ऋतु से भर गया था, तो उसमें कुछ जंतु आ जाते हैं, मछली आदि, ऑटोमेटिक उसमें प्रकट हो जाते हैं ना पानी में।
लेकिन जब सरोवर में वो सूर्य पानी सोचता है तो प्रतिदिन पानी कम होता है, लेकिन जो अंदर रहने वाले जलचर मछली है उसको पता नहीं है कि पानी कम होगा और कल मैं मरूंगी। वो तो अंदर पानी में घूमती रहती है। तो सुखदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में, यथा गाद जले चरा यथा आयुन अन्वह नरा मूढ़ा कुटुंबिना।